स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्कूल ऑफ आर्ट की क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं आर्ट के बेसिक की। आर्ट बेसिक में इसको जो शब्द है उसके मूल रूप क्या है, उसके मूल रूप के लिए आज हम जानेंगे ए आर। आर्ट आर्ट में से ए आर रख लो। आर्ट आर का मतलब होता है सृजन करना, पैदा करना, यानी कि किसी चीज को क्रिएट करना। जब इसमें टी लगता है आर्ट, ए आर टी, यहाँ पर था ए आर अर, ये था ए आर टी। आर्ट का मतलब होता है शिल्प। शिल्प का जो हिंदी में अनुवाद होता है वो होता है शिल्प कौशल की प्रक्रिया से युक्त सृजन, सुंदर एवं सुखद रूप। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को प्रदर्शित करता है। जितने भी मनुष्य हैं, मैं चाहे आप या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब अपने विचारों को किन्हीं रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसके तीन प्रकार हैं। तीन प्रकार कौन कौन से? पहला है ललित कलाएं। ललित कला अभी हम बात कर रहे हैं चित्रकला के संबंध में, कला के संबंध में। कलाएं कई प्रकार की होती है, लेकिन अभी हम कला ललित कला के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, वास्तुकला, सुलेखन यानी कि लिखना, जो भी हम लिखते हैं वो भी एक कला है। छापा कला यानी कि पुरानी पेंटिंग्स को कॉपी करना, पुरानी पद्धति को जानना। शिल्प कलाएं क्या होती है? शिल्प कलाओं में आती है लोक कलाएं। लोक कलाएं होती है बिहार की मधुबनी है, महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट है। इस तरीके से लोक कलाएं काफी प्रसिद्ध है। और राजस्थान वगैरह, हरियाणा की अपनी लोक कलाएं हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन पे जो डिजाइन्स बने होते हैं वो भी शिल्प कला में आता है। कांच का वर्क, झूमर होता है, आपने घर में देखा होगा झूमर होते हैं, कांच के कटलरी बनती हैं, कांच के बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो वो इसमें आती है, शिल्प कला में आती है। फिर आता है स्टूडेंट्स टाइल्स। टाइल्स आपके घर में नॉर्मली टाइल्स लगी रहती है, आप सब ने सबको देखा होगा, हर घर में ज्यादातर टाइल्स लगी हुई हैं, तो वो किस में आती है? शिल्प कला में। अब हम बात करते हैं तीसरे की, व्यवसायिक कलाएं। व्यवसायिक कलाओं में कौन सी व्यवसाय आते हैं? इसमें कंप्यूटर आर्ट आता है। जैसे सुनार होते हैं, सुनार जो कि अपना आभूषण वगैरह बनाते हैं। और उसका लोहार लोहार जो अपना ये क्या नाम है, लोहे से कुछ भी कार्य करते हैं, हथौड़ा बनाते हैं, ठीक है। और बड़े जो होते हैं, बड़े कारपेंटर होते हैं जो कि लकड़ी का काम करते हैं, जो कि बेड बनाते हैं, खाट बनाते हैं। पेंटर आदि पेंटर होते हैं जो कि बाहर चित्रों को बनाते हैं, आपने देखा होगा, कोई एडवर्टीजमेंट का चित्र बना रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कला की परिभाषा। कला की परिभाषा क्या है? कला की परिभाषा में हम बात करेंगे कला सत्य की अनुकृति है। इसके अंदर अस्तु जो है, जो हमारे पाश्चात्य के अनुभववादी बड़े विद्वान हैं, अस्तु, वो उनका क्या कहना है? अनुकरण ही कला का मूल रूप है। अनुकरण मतलब होता है कि किसी को देखकर बनाना। प्रकृति से हम, जैसे कोई पेड़ है, हम किसी पेड़ को देखकर उसको बना रहे हैं, तो वो उस पेड़ की अनुकृति हो गया। और अस्तु, अनुकरण ही कला का मूल रूप है। ये जो प्लेटो के अनुसार कला सत्य की अनुकृति है, जो भी सत्य है उसको बनाना ही कला है। अस्तु क्या कहता है? अनुकरण ही कला का मूल रूप है। ये जो कह रहे हैं कि यदि हम कुछ भी बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं से देख के बना रहे हैं, तो इसीलिए वो अनुकरण है। और जो भी हम देख कर, सोच के, समझ के बना रहे हैं वो ही कला का मूल है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये भारतीय विद्वान है, इनको बारे में सब जानते होंगे। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यानी कि कला के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, काफी लोगों को ये डाउट होता है कि ड्राइंग और पेंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राइंग और पेंटिंग का भी पॉइंट लाया हूँ। ड्राइंग क्या होती है? रेखाओं का प्रयोग कर कोई आकृति बनाना। जितनी भी रेखाएं होती है, आड़ी तिरछी, जिगजैग, डॉटेड, ये सारी रेखाओं को यूज करके जो चित्र बनता है, ध्यान रखना उसमें रंग नहीं होना चाहिए। यदि रंग नहीं होता तो उसे ड्राइंग कहते हैं। अब पेंटिंग किसे कहते हैं? पेंटिंग आकृतियों में रंग भरना चित्र कहलाता है। जैसे जो हमने, जैसे कोई चित्र, ये टूरी शेप बनाई, अब इसके अंदर हम कलर भर देते हैं,
जब इसके अंदर हम कलर भर देते हैं तो इसको जो रंग भरना जो होता है ये चित्रकला का माध्यम हो जाता है, ये पेंटिंग में आता है। और सिर्फ ये आकृति डाल के छोड़ देंगे तो ये ड्राइंग का पार्ट हो गया, ये पेंटिंग का पार्ट हो गया। अब जब हम ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं उनके कुछ एलिमेंट्स और पार्ट होते हैं। एलिमेंट्स में आज हम बाकी पॉइंट्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन हम सिर्फ मेन पॉइंट की बात करेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है? आयाम। आयाम यानी कि ये कई पार्ट्स में डिवाइड होता है। बिंदु का कोई आयाम नहीं होता, यानी जो बिंदु होता है इसमें कोई लंबाई नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती। रेखा एक आयामी होती है, जो भी रेखा होती है उसका भी कोई आयाम नहीं होता, ना तो वो 2D होती है ना वो 3D होती है, वो 1D होती है, ओनली डायमेंशनल होती है। जैसे कि सीधी लाइंस, जिगजैग लाइंस, डॉटेड लाइंस, डैश लाइंस, राइमिंग लाइंस, कंटिन्यूअस लाइंस। अब 2D क्या होता है? ये 2D है, ये 3D है। 2D क्या होता है? लंबाई व चौड़ाई मापना संभव है जिस ऑब्जेक्ट में, किसी वस्तु में अगर आप लंबाई और चौड़ाई नाप सकते हैं तो वो द्विआयामी होती है। और किसी भी वस्तु में आप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें जब आप माप सकते हो, उसमें दिखाई जाते हैं, तो उसे त्रिआयामी कहते हैं। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, इसमें ये रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, ये सारे 2D है। और ये जो है ये ऑब्जेक्ट 3D है, क्योंकि इसमें ऊंचाई है, चौड़ाई है और लंबाई है। ये लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो स्टूडेंट्स आपने इतना जान लिया, इसके बाद आप जरूर बताएं कि मेरे वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा, और अपने भी कमेंट्स करते रहे, शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, दूसरे स्टूडेंट्स तक जरूर पहुंचाए। अब हम बात करते हैं दृष्टिकोण की। दृष्टिकोण यानी पर्सपेक्टिव की। दूर तथा पास की वस्तु बड़ी व छोटी दिखाई देती है। कभी आप भिजवासन रेलवे स्टेशन पे आप जाओगे, वहाँ पर जो रेल की पटरियां हैं वो मर्ज होती हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि वो आगे जाके खत्म हो रही है, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही है। हम जितना पास जाते हैं उतनी वो पैरेलल चलती है। तो क्या होता है? इसमें भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम यानी कि हमें इल्यूजन होता है, हमें ऐसा लगता है, मगर ऐसा कुछ होता नहीं है। पटरियां कभी मिलती नहीं है, वो समान चलती हैं। तो ऐसा भ्रम जो होता है उसे वन पॉइंट पर्सपेक्टिव बोलते हैं। वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक पॉइंट से क्षैतिज रेखा तक जाया जाता है। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या होता है? 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में एक पॉइंट यहाँ होता है, एक यहाँ होता है। यहाँ से चीज बड़ी छोटी दिखाई जाती है। इसको हम आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। आज थोड़ा सा समय कम है, समय के अभाव में, इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट होता है आई लेवल, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपकी कला के दृष्टि से। 9th 12th के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई लेवल, तल से ऊपर। आई लेवल जब भी हम किसी चीज को सामने से देखते हैं तो वो समान दिखाई देती है। जब हम किसी फ्लोर को ऊपर से देखेंगे तो उसका नीचे का भाग दिखाई देगा, और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देखेंगे तो उसका ऊपर का भाग दिखाई देगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जितना मैंने देखा मैंने आपको बेसिक बता दिया है। यदि आपको फिर भी कुछ